हेलो एंड वेलकम टू द झारखंड ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे झारखंड का जो वन्य प्राणी संरक्षण है। झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण, ठीक है। तो झारखंड में जो वन्य प्राणी संरक्षण है, ठीक है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। इसके जितना भी क्वेश्चन है सब हम लोग देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज ये देखते हैं झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान जब बात करेगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जब बात करता है तो यहाँ पे हो जाता है कितना, एक, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उसका नाम क्या है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या नाम है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना हुआ था वो होता है 1986 ईस्वी में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया करता है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, जो विश्व में पहली बार बाघ की गणना, ठीक है, 1932 ईस्वी में यहाँ पर किया गया था। उसके बाद यहाँ पे इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, कितना, 1900, ठीक है, 1986 में इसको क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे याद रखने का बात ये है कि यहाँ पे 1932 ईस्वी में पहली बार विश्व में, देखिए विश्व में पहली बार बाघ का गणना किया गया था, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर कितना है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर कितना है, तो 11 है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है, तो 11 है। टोटल कितना है यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य का बात करेगा तो 11 है। और वहाँ पे जो था पहला क्वेश्चन था वो हमारा वन मतलब राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, जो पार्क होता है, तो वो था एक, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है। तो नेशनल पार्क जो है वो एक था, लेकिन ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो ये कितना है, 11 होता है, ठीक है, यहाँ पे 11 है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव और क्या है कि जैविक उद्यानों का विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव और अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैविक उद्यान, ठीक है। इन तीनों का जो विस्तार है वो झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा 2.63, 2.63 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने भूभाग पर है, तो 2.63 भूभाग पर, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैविक उद्यानों का विस्तार है। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, सॉरी, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य में कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र में है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में बोलेगा, अगर वन क्षेत्र में बोलेगा तो यहाँ पे 9% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैविक उद्यान का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र के दायरे में है। तो वन क्षेत्र का अगर जब बोलेगा तो यहाँ पे 9% हो जाएगा, लेकिन अगर भूभाग का बोलेगा 2.63 हो जाएगा आपका भूभाग, 2.63 हो जाएगा भूभाग पे, और 9% हो जाएगा आपका वन में, ठीक है। 9% हो जाएगा आपका वन में, और 2.63 आपका क्या हो जाएगा, तो भूभाग में, ठीक है, भूभाग में हो जाएगा आपका कितना, 2.63% भूभाग का है। और देखिए 9% आपका कितना है, तो वन क्षेत्र के दायरे में आ जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम गज आरक्ष का विस्तार झारखंड में किस जिले में है। तो गज आरक्ष का विस्तार किस जिले में है, तो यहाँ पर देखेंगे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खरसावां तीनों जिले में जो बाघ आरक्ष है, ठीक है, सॉरी गज आरक्ष है, वो इस तीनों जिलों में, ठीक है, विस्तार है, ठीक है, इस तीनों जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ पे सब हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये अगर पूछेगा कि कौन प्रमंडल में आता है, तो ये आ जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल, ठीक है, ये आ जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल, ठीक है।
सॉरी, कोल्हान कोल्हान प्रमंडल में आ जाएगा आपका, कोल्हान प्रमंडल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद ही होगा कि पूरा झारखंड में आपका कितना प्रमंडल है। तो झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। ठीक है, आपको याद अगर होगा कि उत्तरी छोटा नागपुर, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर संथाल परगना यहाँ पे आ जाता है, फिर पलामू आ जाता है, फिर एक होता है आपका कोल्हान प्रमंडल। तो ये टोटल 5 प्रमंडल है। ठीक है, ये टोटल 5 प्रमंडल है। ठीक है, तो इस 5 प्रमंडल में से कोल्हान प्रमंडल जो है सबसे नया प्रमंडल है। ठीक है, तो इस नया प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल के अंदर कौन सा जिला आ जाता है? तो यहाँ पे 3 जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इस तीनों जिलों में है क्या है? तो ये प्रथम गज आरक्षित। ठीक है, भारत का प्रथम गज आरक्षित है का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षी की स्थापना की गई थी? देखिए, गज आरक्षी का स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2001 में। दो उद्यान का विकसित किया गया है, तो राजमहल पहाड़ी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, राजमहल पहाड़ी हो जाएगा इसका आंसर। राजमहल पहाड़ी में जीवाश्म उद्यान का विकसित किया गया है। इसका दूसरा नाम क्या है? फॉसिल पार्क, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल पार्क। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर जीवाश्म उद्यान बोल दिया, जीवाश्म उद्यान या फिर फॉसिल पार्क। तो ये कहाँ पर है? तो राजमहल पहाड़ी में, राजमहल पहाड़ी में। झारखंड सरकार ने राज्य के वन्यजीव अभयारण्य में कितने वर्ष हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत किया है? तो इसमें हो जाएगा कितना आपका? 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 10 वर्ष हो जाएगा क्या? ठीक है, वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत किया गया था, ये कितने वर्ष के लिए? तो 10 वर्ष के लिए। ठीक है, 10 वर्ष के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? ठीक है, कौन सा उद्यान मतलब झारखंड में अवस्थित है? देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका एमपी में। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी में, एमपी में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। पेंच कहाँ होगा आपका? ये भी मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कान्हा भी है मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड, पेंच है आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कहाँ का है? तो झारखंड का है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, अभी मैंने बताया बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, आपको जो याद है ये आप बता सकते हैं। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में होता है, इसका स्थापना होता है 1986। ठीक है, 1986 में इसका स्थापना होता है। और 1932 में, सॉरी 1932 में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बाघ का पहली बार गणना किया जाता है, जो विश्व भर में बाघ का पहली गणना होता है 1932 में। कहाँ पर होता है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान के जो, ठीक है, यहीं पे होता है। और ये 1986 में इसको क्या किया जाता है? तो इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना किस वर्ष? देखिए यहाँ पर दे दिया कि किस वर्ष इसका स्थापना किया गया था। ये 1986 में इसका स्थापना किया गया, 1986 में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में, और 1932 में यहाँ पे बाघ का पहली बार गणना किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो लातेहार जिले में, लातेहार जिले में इसका हो गया आपका, लातेहार जिले में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कौन से प्राणी पाए जाते हैं? तो बाघ पाया जाता है, शेर पाया जाता है, चीतल पाया जाता है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या पाया जाता है? तो बाघ, शेर और चीतल। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पाया जाता है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना की गई थी, यह किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो ये हो गया था 1932 में। 1932 में ही क्या किया गया था? विश्व में पहली बार बाघ की गणना किया गया था। अभी मैंने बताया 1932 में बाघ की गणना किया गया था, और 1986 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बाघ परियोजना में शुरुआत की गई थी? बाघ परियोजना बोलेगा तो 1973 में, 1973 में किया गया था
1973 में यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया था। बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है। बाघ परियोजना का शुरुआत कब किया गया था? तो 1973 ईस्वी में, ठीक है। झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ है? तो बाघ आरक्ष अगर बोलेगा तो कहाँ पर हो गया? तो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, यही है बाघ आरक्ष, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान अभी हम लोग देखा, एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में है। झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? पलामू बाघ आरक्ष, पलामू बाघ आरक्ष, ठीक है। ये हो जाएगा झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष, पलामू बाघ आरक्ष, ठीक है। ये किस नाम से है? पलामू बाघ आरक्ष यहाँ पे किया गया था, ठीक है। और बेतला जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये बाघ आरक्ष है और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष है। देखिए यहाँ पर बाघ आरक्ष बोला गया, एकमात्र बाघ आरक्ष, तो ये हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही बनाया गया है। और इसका जो नाम है क्या है? ये पलामू बाघ आरक्ष के नाम से है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। उसके बाद देखिए झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ये पलामू हो जाएगा, ठीक है। पलामू अभयारण्य जो है एकमात्र क्या है कि वन्य जीव अभयारण्य है। उसके बाद देखिए झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? पलामू अभयारण्य, ठीक है। ये जो है पलामू अभयारण्य हो जाएगा, ठीक है। पलामू अभयारण्य जो है क्या है कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो दूसरा बोलेगा, देखिए झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लवालोंग अभयारण्य, ये दूसरा नंबर पे है। दूसरा नंबर पर लवालोंग है, पहला नंबर में हो जाएगा आपका पलामू अभयारण्य। उसके बाद निम्न में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था? हाथी परियोजना का शुरुआत कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे देखिए दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, यहीं पर क्या किया गया था? तो हाथी के लिए परियोजना बनाया गया था, ठीक है। हाथी परियोजना कहाँ पर? दलमा वन्यजीव अभयारण्य में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था? तो यहाँ पर देखिए किस वर्ष हाथी का परियोजना शुरुआत किया था? तो 1992 ईस्वी में, 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था। किस में? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है। निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए प्रवासी पक्षियों के लिए जब बोला गया ना, तो प्रवासी पक्षी मतलब होता है कि जो बाहर से पक्षी हमारे झारखंड में आके रहते हैं, ठीक है, आते हैं, तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे कौन अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये उधवा पक्षी बिहार, उधवा पक्षी बिहार जो है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा उधवा पक्षी बिहार। ये कहाँ पर है? तो साहिबगंज में। उधवा पक्षी बिहार कहाँ पर है? तो साहिबगंज में है, ठीक है, साहिबगंज में है। तो यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है, प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्षी बिहार झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए कहाँ, किस जिले में? अभी मैंने बताया साहिबगंज जिले में है, ठीक है, साहिबगंज जिले में है प्रवासी पक्षियों का जो ये उधवा पक्षी बिहार जो है, ठीक है, ये साहिबगंज में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त भेड़िया प्रजाति का संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? देखिए मोहाटाड़ अभयारण्य जो है ना, लातेहार, मोहाटाड़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि विलुप्त प्रजाति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलुप्त प्राय भेड़िया अभयारण्य जो है कहाँ पर है? तो मोहाटाड़ अभयारण्य में है, ठीक है, मोहाटाड़ अभयारण्य, ठीक है। हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच है? देखिए हरी पहाड़ी है तोपचाची अभयारण्य, ठीक है, हरी पहाड़ी तोपचाची अभयारण्य है, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये धनबाद में पड़ता है। तोपचाची कहाँ पर है? धनबाद में, ठीक है। झारखंड
के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य को उनकी अवस्थित से संबंधित जिले सम्मिलित करें। देखिए यहाँ मिलाना है। देखिए महुआटांड़ अभयारण्य कहाँ पर है, तो महुआटांड़ है लातेहार में, ये हो जाएगा 1 का 2 यानी क का 2। उसके बाद दालमा अभयारण्य है, दालमा अभयारण्य आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो पूर्वी सिंहभूम में चल जाएगा। पालकोट अभयारण्य आपका चल जाएगा गुमला पालकोट। और गौतम बुद्ध अभयारण्य ये कहाँ चला जाएगा, तो कोडरमा में हो जाएगा। इस हिसाब से आप यहाँ पे मिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड फिर मिलाना है पक्षी विहार और जिला। पक्षी विहार और जिला देखिए उधवा पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये उधवा पक्षी विहार है आपका साहिबगंज में। चंद्रपुरा पक्षी विहार ये कहाँ पर है, बोकारो में। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पर है, सरायकेला में है। तिलैया पक्षी विहार कहाँ पर है, कोडरमा में है, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। उधवा पक्षी विहार हो जाएगा आपका साहिबगंज, चंद्रपुरा आपका हो जाएगा कहाँ पर, बोकारो में। और देखिए ईचागढ़ पक्षी विहार आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो सरायकेला खरसावां में ही है। और तिलैया हो जाएगा आपका कोडरमा, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं, कोट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है, तो किस स्थान पर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है कि और मांझी में क्या है, रांची और मांझी में है, ठीक है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान, ठीक है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो रांची के और मांझी क्षेत्र में है। और मांझी जगह का नाम है, वहाँ पर आपका बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है, ठीक है। देखिए झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान में अवस्थित है, ठीक है। बिरसा मृग विहार कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ये कालामटी खूंटी, ठीक है। कालामटी है, ठीक है, तो यहीं पे हो जाएगा आपका, ठीक है, कालामटी में। उसके बाद देखिए झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है, जवाहरलाल नेहरू उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू उद्यान हो जाएगा आपका बोकारो में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो बोकारो में, जिसको हम लोग नेहरू पार्क से भी जाना जाता है। तो नेहरू पार्क कहाँ है, तो बोकारो में, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान का स्थापना जब किया गया था, कब किया गया था, तो आपका हो जाएगा 1994, ठीक है। 1994 में हो जाता है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका है और मांझी में, ठीक है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो और मांझी में। और इसका स्थापना वर्ष कितना अगर पूछेगा तो 1994 1994 ईस्वी में होता है। देखिए झारखंड के मुत्ता रुका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से किया गया था, ठीक है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम पूछ रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखिए IUCN, ठीक है, IUCN, ठीक है। IUCN के तहत बनाया गया था, IUCN, ठीक है, IUCN, ठीक है। तो इसके सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड में मुत्ता रुका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका किया गया था कब, देखिए मुत्ता रुका अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो स्थापना वर्ष यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्थापना वर्ष हो जाएगा आपका 1987 में स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर मिलान करना है। देखिए श्री कृष्ण पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा रांची में, ठीक है। अंबेडकर पार्क कहाँ है, तो अंबेडकर पार्क आपका हो जाएगा सिल्ली में, ठीक है। घोड़बांधा पार्क हो जाएगा आपका जमशेदपुर में। और निर्मल महतो पार्क कहाँ हो जाएगा, हजारीबाग में। अच्छे से देख लीजिए फिर से। देखिए श्री कृष्ण पार्क हो जाएगा रांची, ठीक है। अंबेडकर पार्क हो जाएगा आपका सिल्ली। घोड़बांधा थीम पार्क हो जाएगा आपका जमशेदपुर। और निर्मल महतो पार्क हो जाएगा हजारीबाग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झारपार्क योजना का तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कितने पार्क को शामिल किया गया था, तो 10 पार्क को शामिल किया गया था। 10 पार्कों को झारपार्क, ठीक है, झारपार्क के
योजना एक आया था, उसमें 10 पार्क को शामिल किया गया था। ठीक है, इनका संरक्षण या प्रबंधन हेतु। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था। 2007 में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किया गया था झारखंड में। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड जैव विविधता बोर्ड की उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो जैव विविधता बोर्ड के जो उद्देश्य क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना सही है, जैव विविधता के सतत घटकों का प्रयोग सुनिश्चित करना ये भी सही है, और जैव विविधता के लाभ का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना तो ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा जैव विविधता का उद्देश्य। ठीक है, क्या है कि राज्य में जैव विविधता संरक्षण करना, जैव विविधता का सतत घटकों का सुनिश्चित करना, और जैव विविधता के लाभों को उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये सब का सब हो जाएगा जैव विविधता बोर्ड। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 2007 को किया गया था। ठीक है, 2007 को करा गया है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का क्लास, और इसमें हम लोग पूरा देख लिए कि इसमें टोटल क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है, इसमें वन्य प्राणी संरक्षण के हम लोग जितने क्वेश्चन थे वो हम लोग सबको बहुत अच्छे से डिटेल से कर लिया है। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है।